हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकेलाल सीरीज की अगली कॉमिक्स, चमत्कारी मूर्तियां। संजय गुप्ता पेश करते हैं चमत्कारी मूर्तियां। हास्य सम्राट बाकेलाल का हास्य कॉमिक, हास्य सलाहकार संजय गुप्ता, विवेक मोहन चित्रांकन बेदी, कहानी तरुण कुमार वाई, संपादक मनीष गुप्ता। आज महाशिवरात्रि है। शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए मैंने भी रखा है व्रत। व्रत में खूब बेर खाओ, खूब भांग धतूरा खाओ। हे भोले शंकर, मेरी तो बस एक ही इच्छा है, और वो तुझे पता ही है। कोई ऐसा चक्कर चला भगवान भोले कि मेरी वो इच्छा पूर्ण हो जाए। पर ये क्या हो रहा है, मुझे सब कुछ दो दो नज़र आ रहा है। मुझे अपने हाथ चार नज़र आ रहे हैं। और ओह, कहीं मैं भगवान तो नहीं बन रहा, क्योंकि भगवान के ही इतने हाथ होते हैं। बाकीलाल जी, आप पर भांग का नशा कुछ ज़्यादा ही चढ़ गया है। इससे पहले कि हाथ आठ आठ नज़र आने लगे, जल्दी घर चले जाओ। चल बेटे बाके, जल्दी घर चल। भांग के नशे में बाकीलाल ने पकड़ ली गरत रहा। और अरे, ये मेरे रास्ते में कौन लोग खड़े हैं। पर वो लोग नहीं थे, एक मूर्ति थी, विकराल मूर्ति। ये सब मुझे घूंसे दिखा रहे हैं। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम बाके को घूंसे दिखाओ। कर। संयोग से बाकेलाल की ठोकर मूर्ति की लात से जा लगी। बाकेलाल को तुरंत लात का जवाब लात से मिला। तड़ाक। गुस्से में भरे बाकेलाल ने इस बार मूर्ति के हाथ पर प्रहार किया। बाकेलाल पर वार करने वाला बच नहीं सकता। तड़ाक। जवाब में मूर्ति के हाथ ने इस बार जो हरकत की, उससे बाकेलाल की चीख निकल गई। मेरी चोटी। चीख के साथ ही बाकेलाल का मुंह खुला और बाकेलाल का सारा खाया पिया मूर्ति के हाथ के कटोरे में जा गिरा। इसी के साथ मूर्ति ने बाकेलाल की चोटी छोड़ दी। उल्टी के कारण बाकेलाल का नशा हैरान हो गया। ये तो कोई मूर्ति है, लेकिन अगर ये मूर्ति है तो फिर मुझे मार कैसे रही थी। तभी बाकेलाल, दरअसल यहाँ से गुजरने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मेरे कटोरे में कुछ न कुछ डालना पड़ता है। जो नहीं डालता उसे मैं ऐसे ही पीटता रहता हूँ। अरे, ये मूर्ति तो जीवित हो गई। हाँ, क्योंकि तुमने मेरे कटोरे में उल्टी करके मुझे शाप मुक्त कर दिया है। मैं इसलिए ही तो पीटता था, ताकि कोई मेरे ऊपर उल्टी कर दे। हे। बाकीलाल, मैं कंकड़ शैतान हूँ। मैंने वन में तपस्यारत एक मुनि पापड़ देव पर थूक दिया था, और ही भी कर दी थी। ही। बस फिर क्या था, पापड़ देव क्रोधित हो गए। उन्होंने मुझे शाप देकर मूर्ति बना दिया। मेरी जुबान भी पत्थर की बन जाती, उससे पहले ही मैंने क्षमा मांग ली। मुनि पसीज गए। उन्होंने कह दिया कि जिस दिन तुझ पर कोई उल्टी कर देगा, उस दिन तू शाप मुक्त हो जाएगा। बाकीलाल, आज तूने मेरे कटोरे में उल्टी कर दी। मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ। परंतु मैं तो भगवान शंकर को प्रसन्न करने निकला था। भगवान शंकर की भक्ति करके आज तक तुझे क्या मिला बाकीलाल। मेरी भक्ति करना शुरू कर, फिर देख मैं तुझे कैसे विशालगढ़ का राजा बनाता हूँ। राजा विक्रम सिंह को मार कर राजा बनना। क्यों बाकीलाल, यही है ना तेरे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा। हाँ, तो फिर वायदा कर बाकीलाल कि अगर मेरे आशीर्वाद से तेरी ये इच्छा पूर्ण हो गई, तो तू भगवान शंकर की भक्ति छोड़कर शैतान कंकड़ की भक्ति शुरू कर देगा, और मेरी शक्ति का दूसरे लोगों में भी प्रचार करेगा। तो फिर ठीक है, अगर मैं राजा बन गया तो तुम्हारा शानदार मंदिर बनवाऊंगा। वाह, ये हुई ना बात। तो फिर बाकीलाल, ये ले चमत्कारी मूर्ति। चमत्कारी मूर्ति? हाँ, ये कुमार की मूर्ति है, जो एक मंत्र बोलने पर जीवित हो जाती है और मनचाही मूर्तियाँ बनाती है, जिससे मनचाहा काम करवाया जा सकता है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे। तुम कुमार की मूर्ति को नीचे पत्थर पर रख दो और मंत्र बोलो। मगर मंत्र तो बताओ। ओह, मैं तो भूल ही गया था। मंत्र याद कर ले बाकीलाल। मंत्र है पी पी पीपड़ी पी पी पीपड़ी पी पी पीपड़ी पी पी पीपड़ी। मंत्र पूर्ण होता ही, अरे, ये मूर्ति तो जीवित हो गई। बताओ किसकी मूर्ति बनानी है। बाकीलाल, इसे राजा विक्रम सिंह की मूर्ति बनाने का आदेश दो। राजा विक्रम सिंह की मूर्ति बनाओ। बनाता हूँ। बन बन बन, राजा विक्रम सिंह की मूर्ति बन। बन गई, राजा विक्रम सिंह की मूर्ति बन गई। ये तो बिल्कुल मुच्छर जैसी है। काम हुआ पूरा, मिट्टी में मिला बूरा। अब इस मूर्ति का क्या करना है। इसे जिंदा करने के लिए एक दूसरा मंत्र बोल। मंत्र ये है, मैं गधा, मेरा बाप गधा, बाकी सब खच्चर। ही, किंतु ये मंत्र बोलने से पहले तू मेरे पीछे छुप जाना। मैं गधा, मेरा बाप गधा, बाकी सब खच्चर। मंत्र पूरा होते ही बाकीलाल की आंखें आश्चर्य से फैल गई। अरे, ये तो जीवित हो गया। मैं एक से ही परेशान था, अब दो बन गए। घबराओ नहीं बाकीलाल, इसमें दिमाग नहीं है। यही तो मेरी चाल है, क्योंकि इस वक्त असली राजा विक्रम सिंह अपनी ससुराल गया हुआ है। हाँ, ये बात तो सच है। उसकी अनुपस्थिति में यह विक्रम सिंह नगर में आएगा। बाकीलाल, ये नगर में पहुंचकर विक्षिप्त जैसी हरकतें करेगा। एक बेदिमाग आदमी जैसी हरकतें कर सकता है, विक्रम सिंह वैसी ही हरकतें करेगा। इससे प्रजा भड़क जाएगी, और जब असली राजा लौट कर आएगा तो उसे राजगद्दी का मोह त्याग कर अपनी जान बचाकर भागना पड़ेगा।
वो मारा पापड़ वाले को। मैं भी तो यही चाहता हूँ, किंतु सावधान बाकेलाल, ऐसी मूर्तियाँ शत्रु नाशक भी होती हैं। अपना कोई भी शत्रु सामने आने पर ये उसे जिंदा नहीं छोड़ती, उसके बाद फिर खुद भी गायब हो जाती हैं। इसलिए मैंने तुम्हें छिपने को कह दिया था, क्योंकि तुम तो राजा के सबसे बड़े शत्रु हो। ये बात राजा नहीं जानता, मगर उसकी मूर्ति जानती है। बाकेलाल, कुमार से मूर्तियाँ बनवाने का और उन्हें जीवित करने का तरीका मैंने तुम्हें बता दिया है। कुमार तुम्हारे लिए अब 2 बार और मूर्तियाँ बनाएगा। अब तुम जानो और तुम्हारा काम। मैं चला, जाने से पहले मैं यहाँ अपनी मूर्ति छोड़ जाऊँगा। तुम अपना वायदा मत भूलना। अगर कंकड़ शैतान की इस मूर्ति के कारण मैं विशालगढ़ का राजा बन गया तो मैं अपना मंदिर बनवाने का वायदा ज़रूर पूरा करूँगा। इस मूर्ति को फिलहाल अपने वस्त्रों में छुपा लेना ठीक होगा, ताकि ज़रूरत पड़ने पर इससे दूसरी मूर्ति बनवाई जा सके। चल बेटा बाके, अब छिप छिप कर इस नकली मोटे का पीछा कर और आगे आगे देख होता है क्या। विक्रम सिंह ने नगर में प्रवेश किया। अरे, ये तो हमारे महाराज हैं। महाराज पैदल और अकेले ही नगर का भ्रमण कर रहे हैं। ए, इधर आओ, महाराज तुम्हें बुला रहे हैं। हमारे राजा बहुत परोपकारी हैं, शायद इनाम देंगे। अपनी चप्पल उतार कर मुझे दो। ये लीजिए महाराज। अपना सिर झुका। मोटा कर क्या रहा है? तड़ाक! मेरा दिल तुझे चप्पल मारने का कर रहा था। ओ! विक्रम सिंह उस लोहार के निकट पहुंच चुका था। यह सुआ मुझे चाहिए, इसे मैं इस सांड को चुभाऊंगा। कच! विक्रम सिंह की हरकत से बौखलाया सांड क्रोधित होकर भीड़ की ओर दौड़ पड़ा। भागो, सांड पागल हो गया। मुझे तो महाराज पागल हो गए लगते हैं। राजा को नजर आया बटोही यानी रस्सी बटने वाला। रस्सी दो। ही। और चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। मोटे मुच्छड़, अब तेरी खैर नहीं। घोड़े रोक रोक रोक। मैं तो ये वाला मुकुट पहनूंगा। महाराज को पता नहीं क्या हो गया। चाल कामयाब हो रही है। पेड़ पर लगे मधुमक्खियों के छत्ते पर विक्रम सिंह ने पत्थर दे मारा। महाराज ने मधुमक्खियों का छत्ता तोड़ दिया। भागने के लिए समय नहीं था। भिन्न आई। महाराज को मधुमक्खियों के कांटे का असर नहीं हो रहा, क्योंकि महाराज नकली हैं। भागो भागो। भागती भीड़ एकाएक ठिठक कर रुक गई। अरे ये क्या, एक महाराज यहाँ भी और एक वहाँ भी। अरे ये तो मैं ही हूँ। ये असली मुच्छड़ इतनी जल्दी कैसे लौट आया? इसे तो 2 दिन बाद आना था। मेरे अपने सालों से झगड़ा नहीं हुआ होता तो मैं 2 दिन बाद ही लौटता, परंतु फिर से तमाशा न देख पाता। सैनिकों, पकड़ लो इस धूर्त को। पता नहीं कौन है ये बहरूपिया, लेकिन इसका क्या करेगी। उसी समय एक मधुमक्खी ने बाकी के गाल पर काट लिया। काटी काटी। बाकी की चीख ने नकली विक्रम सिंह का ध्यान आकर्षित किया। ओह, मेरा प्रबल शत्रु, अब तू नहीं बचेगा। कंकड़ शैतान ने कहा था कि अगर मैं इसके सामने पड़ गया तो ये मुझे मारे बिना नहीं छोड़ेगा। भागो। अरे, वो तो मेरे बाकी के पीछे तलवार लेकर पड़ गया। सैनिकों, उसका पीछा करो। हम तो घुड़सवार सैनिक हैं, पैदल नहीं भाग सकते। मगर बाकेलाल को तो भागना ही था। बेटे बाकेलाल, तू तो मोटे का कुछ न बिगाड़ पाया, मगर अब मोटा तेरे 2 टुकड़े कर देगा। इस खोखले पेड़ में जा छिपता हूँ। मगर इसका क्या करें कि पीछा करते विक्रम सिंह की निगाहें उस पर पड़ चुकी थी। उसने बाकेलाल को खो में से बाहर खींच लिया। बाकेलाल, तू जिंदा नहीं बचेगा। हे, अब मैं तेरा सिर एक ही झटके में धड़ से जुदा कर दूंगा। हाँ। नहीं सैनिकों, उसे रोको। उसे कोई न रोक पाया और खचाक! और मेरा प्यारा बाकेलाल मारा गया। मेरा भी। बाकेलाल के वध के साथ ही नकली राजा विक्रम सिंह का शरीर भी टुकड़े टुकड़े हो गया। देख लिया रानी स्वर्णलता, ना तुम्हारे भाई मुझे धक्के देकर अपने घर से निकालते, ना आज मुझे यह दिन देखना पड़ता। तो वो क्या करते? आपने मेरे भाइयों के हिस्से की भी खीर क्यों खा ली थी? महारानी, बाकी के बिना मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। मैं तुम्हारे कंधे पर सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगा। जान देने के लिए सिर तो पत्थर पर पटका जाता है। पिताश्री, माताश्री, ये देखिए, बाकेलाल चाचा का सिर व धड़ गायब हो रहा है। क्या? उधर मेरे हमशक्ल का शरीर टुकड़े टुकड़े होकर गायब हो गया, और इधर बाकेलाल का। आखिर ये क्या रहस्य है? ये रहस्य मेरी फूटी किस्मत का है महाराज। अरे बाकेलाल तो वो रहा। बाकेलाल, ये सब क्या रहस्य है? महाराज, दरअसल मुझे शंकर भगवान ने सपने में बताया था कि मुझ पर और आप पर भयंकर विपत्ति आने वाली है, जिसमें हम दोनों के प्राण भी जा सकते हैं। महाराज, शंकर भगवान ने मुझे कुमार की ये मूर्ति दी। कुमार की इस मूर्ति ने बनाए हम दोनों के हमशक्ल। ओह, वो विपत्तियां जो हम पर आने वाली थीं हमारे हमशक्लों पर आ गई, और इस प्रकार हमें जाने बच गई। बाकेलाल, दे पुच्ची। उस कमबख्त नकली मुच्छड़ ने बचने का एक ही रास्ता था। पेड़ की खो में घुसते ही मैंने कुमार से अपना हमशक्ल बनवाया, और मुच्छड़ के हमशक्ल ने उसे ही ख़त्म कर दिया और खुद भी खत्म हो गया। अन्यथा वो मुझे ख़त्म किए बिना ना रहता। तभी प्रजा भी वहाँ पहुँची। राजा विक्रम सिंह जिंदाबाद। अब कुमार की मूर्ति सिर्फ एक ही मूर्ति और बना सकती है।
अगले दिन, इस बार मैं कुमार की मूर्ति से बनवाऊंगा उसी की इच्छा का कोई ज़बरदस्त शत्रु जो विशालगढ़ और मुच्छड़ मनुष्य की खाट खड़ी कर दे। बाकेलाल ने मंत्र बोलकर कुमार की मूर्ति को जीवित किया और अपनी इच्छा उसे बता दी। ठीक है, तो मैं बनाता हूँ। लो, बन गया बर्फीला। मैं इसे जीवित करने का मंत्र बोलता हूँ। मैं गधा, मेरा बाप गधा, बाकी सब खच्चर। काम हुआ पूरा, हमेशा के लिए मिट्टी में मिला बूरा, हमेशा के लिए। कुमार की मूर्ति गायब हो गई। बर्फीला, जाओ अपना आतंक फैलाओ। मैं बर्फबारी करके कड़ाके की ठंड फैलाऊंगा। लो, तुम ये गर्म पत्तियां खोलो, खा लो, ताकि कड़ाके की ठंड का तुम पर कोई असर ना हो। ठंड, वाह, मुच्छड़ को तो वैसे भी ठंड ज़्यादा लगती है। खूब बर्फबारी करो, सीधे महल जाओ। विशालगढ़ वासियों ने पहली बार बर्फबारी का आनंद लिया। विशालगढ़ में बर्फ पड़ रही है, लेकिन ये खुशी ज़्यादा समय तक ना टिकी ना रही। हमारे घर बर्फ से ढके जा रहे हैं और बर्फबारी थम नहीं रही। रजाइयाँ ओढ़ने पर भी ठंड नहीं रुक रही। किट। आग से सांस की गर्मी जितनी ही गर्मी मिल पा रही है। किट। बाकीलाल महल आ पहुंचा था। मैं अपनी आंखों से देखूंगा ठंड से कांप कांप कर मरते हुए मुच्छड़ को। बाकीलाल जी, ठंड ही नहीं लग रही। अंदर और भी बुरा हाल था। अरे ये क्या, पानी बीच में ही जम गया। बाकी होड़प्पा दी क्यों हो। रानी स्वर्णलता ने बेलन मारकर बर्फ तोड़ी। मैंने कहा था कि खाना खाने के बाद आज कुल्ला मत करो, पर मेरी कोई सुने तब ना। बर्फ तोड़ रही हो या मेरा थोबड़ा। वाह, मज़ा आ रहा है। बाकीलाल, देखो स्वर्णलता का आंसू भी जम गया। कि बाकीलाल, तुम्हें ठंड क्यों नहीं लग रही। मेरे खून में बहुत गर्मी है महाराज। पर बाकीलाल, बाहर चारों ओर बर्फ गिर रही है। विशालगढ़ में पहले कभी बर्फ नहीं गिरी। आखिर ये क्या रहस्य है। बाकीलाल, वो देखो, बर्फ में निवास करने वाले पक्षी भी चले आए। और मैं भी आ गया महल को और तुम सबकी चिता बर्फ में बनाने। ओह, तो बर्फ ये उछाल रहा है। सेनापति, बाहर जाकर उसे खत्म कैसे करूं महाराज। मेरे हाथ तो ठंड से अकड़ा पड़ा है। ठंड बढ़ती जा रही है। ये सेवक अभी तक मेरे लिए रजाई क्यों नहीं लाया। महाराज, मैं तो यही कहने आया था कि महल में सारी रजाइयाँ ख़त्म हो गई हैं। आग भी नहीं जला सकती क्योंकि बर्फ़ के कारण लकड़ियाँ गीली हो गई हैं। क्या महाराज, अपना गर्म वस्त्र मुझे दे दो, वरना मैं अकड़ जाऊंगी। बाकीलाल, तुम कुछ करते क्यों नहीं। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा महाराज कि मैं क्या करूं। राजा विक्रम सिंह ने अपना कंबल भी रानी स्वर्णलता को उड़ा दिया। ले लो महारानी, ले लो। महाराज, एक अकेले बाकीलाल को ठंडी नहीं लग रही। मुझे तो इसमें भी कोई रहस्य लग रहा है। बाकीलाल, अगर तुमने शीघ्र ही बर्फीला का अंत न किया तो मैं भी यही समझूंगा। अरे, मैं बोल नहीं पा रहा। ओह, मेरे होठ आपस में चिपक गए हैं। हा, सबसे ज़्यादा बर्फबारी यहीं पर करनी है मुझे। बाकीलाल, महाराज की नाक भी बहकर बंद हो गई है। मोटे के सांस लेने के रास्ते एक एक करके बंद होते जा रहे हैं। भीषण ठंड से कांपने लगा था मुर्गी चोर आग्ने नामक एक राक्षस भी। ओ, विशालगढ़ में बर्फ कहाँ से आ गई। कड़ाके की ठंड लग रही है। मुझे विशालगढ़ की मुर्गियाँ बहुत पसंद हैं, इसलिए मैं ये स्थान छोड़कर नहीं जाता। बर्फ पिघलाने के लिए मैं आग फेंकता हूँ। कहीं विशालगढ़ की मुर्गियाँ मर गई तो। मगर बर्फ तो चारों तरफ बिखरी पड़ी है। मुझे इसे पिघलाना ही होगा। मुर्गियों को कुछ हो गया तो फिर मैं खाऊंगा क्या। पर ये कौन है। ओह, यही तो बर्फबारी कर रहा है। अभी मजा चखाता हूँ इसे। बाकीलाल, वो देखो, अग्नि फेंकता एक और राक्षस जो बर्फीला पर आग उगल रहा है। अग्नि की शक्तियों वाला राक्षस निसंदेह बर्फीला का शत्रु है और अब बर्फीला और अग्नि राक्षस में जंग छिड़ जाएगी। आग्नेया से नहीं बचेगा तू। मेरी योजना की टांग तोड़ने कहाँ से चला आया आग्नेया। आग्नेया ने भून डाला बर्फीला को। बाकीलाल, मैं तुम्हारा काम पूरा नहीं कर सका। तो क्या ये तुम्हें जानता है बाकीलाल। आग्नेया ने चारों तरफ भीषण अग्नि वर्षा की। एक भी मुर्गी मरनी नहीं चाहिए। ओह, आग की भीषण गर्मी से सारी बर्फ पिघल गई थी, लेकिन तभी मैंने सारी अग्नि का प्रयोग कर लिया। अब आग निकलना बंद हो गई। खत्म कर दो इस शैतान को। बाकीलाल अपना सिर पीट चुका था। महाराज, मुझे पता था आग्नेय आने वाला है। आग्नेय के पेट से अग्नि का भीषण गुब्बार डकार के साथ फूटना था। अगर मैं बर्फीला का निर्माण न करता तो पूरा विशालगढ़ झुलस जाता। ओह, तो ये बात थी। तो फिर बाकी देपुच्ची, फूटी किस्मत। और फिर कंकड़ शैतान कमबख्त, तेरे चक्कर में मैंने शंकर भगवान का व्रत बीच में ही तोड़ दिया। अब वो भी प्रसन्न नहीं होंगे। अब तेरा मंदिर बनाना तो दूर, मैं तेरी मूर्ति को भी यहाँ नहीं रहने दूंगा। चल बेटा बाके, कोई दूसरी योजना बना मोटे को राज सिंहासन से उतारने की। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज़ की अगली कॉमिक्स वैद्य बाकेलाल में। तब तक के लिए धन्यवाद।